वो दिन दूर नहीं जब इंसान पृथ्वी के कुछ इलाकों में एंडेंजर्ड स्पीशीज बन जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब लोग मेट्रोज में घर खरीदने के सपने नहीं देखेंगे। वो दिन दूर नहीं जब देश के इन महानगरों की प्रॉपर्टीज की कीमतें गिरने लगेंगी। वो दिन दूर नहीं जब शहर वापस गांव में बसने की सोचेगा, पर गांव इसकी इजाजत नहीं देंगे। याद रखिए, ये पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली, बल्कि ये हमारे होने वाले बच्चों से हमें उधार में मिली। आप और हम सब उधार की सांसें ले रहे हैं, उधार अपनी आने वाली पीढ़ी से लिया हुआ। क्या आप चाहेंगे जो सांसें आपने अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार ली है, उन सांसों को इस्तेमाल कर इस पर्यावरण को दूषित कर दिया जाए? हवा में सिगरेट का धुआं छोड़ा जाए, या 7 सीटर SUV में बैठकर हवा में जहरीला कार्बन उत्सर्जन किया जाए? जरूरत ना हो तो भी AC इस्तेमाल किया जाए। याद रखिए, यह पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली, बल्कि ये हमारे होने वाले बच्चों से हमें उधार में मिली है। दुनिया भर के छोटे छोटे मासूम बच्चे अपना स्कूल बंक कर रहे हैं ताकि अपने नन्हे हाथों में तख्तियां पकड़ सकें। खुद स्कूल बंक करके हम सबको एजुकेट कर सकें, हमें शिक्षा दे सकें कि थम जाओ, रुक जाओ, अब भी समय है। अपने कर्मों से इस वातावरण को, इस वायुमंडल को प्रदूषित ना करो। पृथ्वी पर मानवों के अस्तित्व से पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई थी। मानवों के अस्तित्व से पहले ही तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन आज जो समस्या है वो है जिस गति से ये दोनों मानक बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानवों ने खुद अपने ऊपर 6th एक्सटिंक्शन इवेंट थोप लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम भी लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में गिने जाएंगे। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग सीधे उलट सकते हैं मानव की पूरी प्रगति और उन्नति को। लेकिन फिर भी हमारे लीडर्स, हमारे नेता इस ओर कड़े और ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। न प्लास्टिक बैन हो रहा है, न जहरीला कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लग रहा है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ये लड़ाई सबसे अहम है और सबसे जरूरी लड़ाई है, जो हमें हमारी फ्यूचर जेनरेशंस के लिए लड़नी होगी। ये लड़ाई हम आने वाली पीढ़ियों पर थोप नहीं सकते। अगर हम हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर देंगे, पानी को प्रदूषित कर देंगे, उस हवा को प्रदूषित कर देंगे सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे, तो कितना भी पैसा कमा ले दोस्तों, वो दौलत हमें बचा नहीं पाएगी। हम तो इस तरीके से इस धरती का दोहन कर रहे हैं जैसे हमारे पास कोई दूसरा ग्रह भी हो, कोई प्लान B भी हो हमारे पास। याद रखिए, भविष्य या तो हरा भरा होगा या होगा ही नहीं। एक टाइम आएगा जब हर आदमी पेड़ लगाना चाहेगा, हर व्यक्ति पौधे लगाना चाहेगा, लेकिन मिट्टी जवाब दे देगी। जब हवा में केवल गाड़ियों का धुआं ही होगा और पेड़ पौधे गायब हो चुके होंगे, तो कहां से लाएंगे आप सांस लेने के लिए ऑक्सीजन? अभी तो घूमिए गाड़ियों में, अपनी अपनी छोटी छोटी दूरियां जो पैदल भी की जा सकती हैं, उसके लिए निकालिए अपनी महंगी महंगी गाड़ियां। पर यह न भूलिए कि पिछला जो दशक बीता है वो पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म दशक था। आने वाले 10 सालों में पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। हिमालय गल रहा है, दुनिया भर के ग्लेशियर गल रहे हैं। बर्फ के पिघलने से समुद्री जल स्तर में 1 से 1.2 फीट तक की वृद्धि हो सकती है। और मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, मालदीव, हॉलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों के अधिकांश भूखंड समुद्र में जलमग्न हो सकते हैं। अभी न जागे तो कब जागोगे? ये जान लीजिए, इंसानों ने दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज की है वो है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान कई डिग्री बढ़ाने का काम। और वो एक इससे भी बड़ी चीज हमें जो करनी है वो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की मुहिम। क्या आप शपथ लेते हैं?